हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 के चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल स्टोरी को देखने वाले, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग वे के साथ हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द लिटिल गर्ल। देखिए ये चैप्टर 3 जो आज हम लोग पढ़ने वाले लिटिल गर्ल है। इट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे ये जो कहानी है वो छोटी सी लड़की की है। और इस कहानी में हम लोग क्या देखेंगे, जो भी एक लड़की जो होती है ना, या कोई भी जो छोटा बच्चा होता है, उसका अपने पेरेंट्स के प्रति क्या फीलिंग होता है, कैसे जो है पहले जब वो छोटी रहती है तो अपने पेरेंट्स को समझ नहीं पाती, बट बाद में जो है रियली उसको रियलाइज होता है कि क्या सही है क्या गलत है। बिफोर यू रीड यू डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स आर बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर। क्या आप ऐसा महसूस करते हो कि आप जो अपने पेरेंट्स को जो है अब ज़्यादा अच्छे से जानते हो, किसके मुकाबले? जब आप छोटे थे उसके मुकाबले। एंड मीन्स आप जब बहुत ज़्यादा छोटे थे उसके मुकाबले जो है अभी की अगर बात करें तो आप ज़्यादा अच्छे से अपने पेरेंट्स को जान रहे हो। पर हैव यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ दियर एक्शन दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर। और शायद आप जो है अब वो सारे रीज़न को, वजह को समझते होगे फॉर सम ऑफ दियर एक्शन, जो उनके एक्शंस कुछ हुआ करते थे। ठीक है, उनका जो कुछ भी एक्शन के लिए जो भी चीज़ें वो उस टाइम पे आप जो एक्शन उनका देखते थे, जो भी वो कर रहे होते थे, वो सारी चीज़ें दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, जो पहले आपको क्या करती थी, वो आपको अपसेट कर दिया करती थी। मतलब कहने का मतलब क्या, कि हमारे पेरेंट्स के जो है वो कोई भी छोटा सा बच्चा होता है तो उसको लग रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो वैसे ही जो है तो यहाँ पे वो बताया गया कि अब जो है, अब जब बड़े हो गए आप, तो आपको समझ में आता होगा कि आखिरकार वो एक्शन जो होता था, एंड जो भी चीज़ें पेरेंट्स के द्वारा की जाती थी उसका रीज़न क्या था। इसी में फिर दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स ऑफ हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। यह स्टोरी एक छोटी सी लड़की के बारे में है जिसका फीलिंग जो था अपने पिताजी के लिए वो बदल गया। किस चीज़ से? डर से बदल कर वो किस में चला गया? अंडरस्टैंडिंग की तरफ गया। अंडरस्टैंडिंग की मतलब, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या? यहाँ पे समझ से है कि अब जो है वो समझने लगती है अपने पिताजी को। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, और जो संभवतः क्या फाइंड करेगी, तो एक गूंज प्रत्येक घर में जो है वो फाइंड करती है। मतलब कहने का मतलब क्या, हर एक घर में जो है जो गूंज देखने को फिर मिलती है जब अंडरस्टैंडिंग आ जाता है बच्चों में। मतलब कहने का मतलब क्या, फिर वही रौनक आ जाना। तो घर में क्या उल्लास का माहौल जो है क्रिएट हो जाता है जब डर खत्म होती है। जैसे बच्चे जब होते हैं तो क्या, बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डरते हो, खास तौर पे पापा की बात हो। ठीक है, मम्मी से तो चलो उतना नहीं डर लगता है, लेकिन पापा की बात हो तो डर ज़्यादा लगता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी जो है वो शो की गई है। हमारा स्टोरी स्टार्ट होता है अब, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ काउजल सिक किस, to which she responded with goodbye, father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. ये छोटी लड़की जो है, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड। अब वह जो था, यानी कि उसके पापा की बात हो रही है, टू द गर्ल, गर्ल के प्रति, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड। अब फिगर टू बी फियर्ड का मतलब क्या? एक ऐसा बंदा जो भी क्या हो, डरा हुआ। ठीक है, मतलब डराने का काम किया करता हो, तो जिससे लोग क्या होते हैं, भयभीत होते हैं। एंड अवॉइडेड, और जो अवॉइडेड किया जाता था। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, और जस्ट सुबह जो है, प्रत्येक सुबह काम पे जाने के पहले, ही केम इन टू हर रूम, और वह क्या किया करते थे, उसके रूम में जाया करते थे। इट मीन्स अपनी बेटी के रूम में जाते। एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको किस करते, और उसके बाद जो है फिर जो है वो अपने काम के लिए निकल जाया करते थे। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर,
और बस इसके पहले जो है वो रिस्पॉन्ड क्या करती थी, बस गुड बाय बोलती थी पापा को। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और तभी ओ वहाँ पे क्या था, एक प्रसन्नता का एक यहाँ पे रिलीफ का जो है एक प्रसन्न माहौल जो है वो वहाँ पे क्रिएट होता था। When she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road, it means जब वो क्या सुनती थी, जब उसको सुनाई देता था, अब वो कैरेज जो था, एडमिन जिस गाड़ी से उसके पापा निकले, तो वहाँ पे अब क्या, वो गाड़ी की आवाज़ क्या होती थी, धीमी धीमी जब होते जाती थी, उतना ज़्यादा उसको रिलीफ महसूस होता था कि अब पापा गए घर से, अब चैन है। ठीक है, तो अब डर का माहौल खत्म हो गया, इसका मतलब। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और जस्ट शाम के टाइम पे जब वह जो है घर पे आए, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, और वह जो थी, वो बच्ची जो थी, वह जस्ट जो है सीढ़ी के पास खड़ी थी। एंड हियर्स हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और वह जो है लाउड वॉइस जो है अपने पापा का वो सुनती है कहीं हॉल से। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, और क्या सुनाई देता है कि मेरे लिए जो है चाय ले आओ ड्राइंग रूम में। हैजंट द पेपर कम येट, क्या पेपर आया है क्या अभी? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। मदर मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, और तभी माँ जो है वह जाती और देखती है कि कहीं पेपर आया है क्या वहाँ पे। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मेरे लिए जो है स्लीपर लाओ, और स्लीपर जो है वो लेकर आओ। यानी कि क्या, यहाँ पे माँ जो है उसको बोला जा रहा है कि पेपर जो है वो आया भी है या नहीं, और मेरी स्लीपर्स लेकर आओ। आगे तो अब जो है आगे क्या होता है, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, और केजिया माँ जो है वह उसे पुकारती है। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम जो हो अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और तुम जो हो क्या कर सकती हो, नीचे आ सकती हो, और जो है पिताजी के जो बूट्स है उसको उतार सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स, और यहाँ पे धीरे धीरे जो है वह क्या करती है, वो जो लड़की थी वह एकदम शांति से जो है वो आती है। और जिसमें क्या, यहाँ पे क्या, स्लिप डाउन का मतलब क्या है कि वह जो आ रही है उसका क्या मर्जी है नहीं। इनमें सीढ़ी से जब उतर रही है ना, तो उसका मन नहीं करता कि हम जाए वहाँ पे, बिकॉज वह अपने पापा से डरती है, तो वो उसका मन नहीं है कि हम वहाँ जाए, लेकिन फिर भी उसकी माँ का हुक्म किया गया है, और माँ बोली है कि अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुमको जाना है। और अपने पिताजी के जो बूट्स हैं, यानी कि चप्पल जो है, जूते जो हैं, उसको उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और भी ज़्यादा जो है धीमा चलती है जस्ट हॉल के अक्रॉस में जाने के लिए। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और उसके बाद धक्का देकर जो है वह क्या करती है, ड्राइंग रूम के डोर को खोली। बाय दैट टाइम he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब बाय दैट टाइम, और उस टाइम के द्वारा ही, उस टाइम पर ही, ही हैड हीज स्पेक्टेकल, और उसके पास क्या था, उनका स्पेक्टेकल था, उनका चश्मा था उनके पास। ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम, और वह जो है उस पे जो है उसके ऊपर वो देखे। ओवर दैम इन अ वे, एक ऐसे तरीके में उन पे देखा गया, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और जो क्या था, लिटिल गर्ल के प्रति भयभीत करने वाला था, उसको डराने वाला था। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक दैम आउटसाइड, तभी वो उसके पिताजी बोले, वेल अच्छा है केजिया, जल्दी करो और ये सब बूट्स को जो है वो उतार दो, एंड टेक दैम आउटसाइड, और इसे बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम तो आज एक अच्छी लड़की हो गई। आई डोंट नो फादर, और तभी देखिए वो हकलाती है, वो अच्छे से क्लियर बोलती नहीं है। नॉर्मली हकलाने का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो
पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डर की वजह से हकला रही है, ठीक है। इसलिए वो क्या बोल रही है, आई डड नॉट नो फादर, यानी मैं नहीं जानती कि रियली मैं अच्छी लड़की बन गई हूँ या नहीं बन गई हूँ। You don't know. If you stuttered like that, mother will have to take you to the doctor. और तुम ऐसे बोलती हो, ऐसे हकलाती हो, अगर तुम ऐसे हकलाती हो तो तुम्हें माँ क्या कर देगी, तुम्हें जो है पक्का लेकर जाएगी डॉक्टर के पास, उसको डॉक्टर के पास जो है वो लेकर जाना ही पड़ेगा। Third, she never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father. अब क्या वह कभी भी जो है वह दूसरे लोगों के साथ हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट, और वह पूर्ण रूप से जो है वह यह करना छोड़ दी थी। बट ओनली विथ फादर, लेकिन सिर्फ वह जो है पिताजी के पास ही जो है वो लेकिन हकलाती। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि तब वह क्या कर रही होती थी, कोशिश कर रही होती इतनी ज़्यादा कठिन से कि वह जो है कहे वर्ड्स को प्रॉपरली, इट में जो भी शब्द उसको, जो भी बातें उसको बोलनी है उसको वो अच्छे से बोले। वॉज द मैटर, वाट आर यू लुकिंग सो रेज अबाउट, मदर आई विश यू टाउट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। तभी व्हाट्स द मैटर, आगे का मैटर है क्या, वाट आर यू लुकिंग सो रेज अबाउट, यानी तुम जो हो ऐसा कर रही हो, ऐसा दिख रही हो, ऐसा दुखी किस चीज़ के लिए दिख रही हो। मदर आई विश यू टाउट दिस चाइल्ड, और मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, यू टाउट दिस चाइल्ड, तुम जो हो इसे पढ़ाओ इसे जो है, यू टाउट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, यानी ये सुसाइड का जो है कोशिश ना करे, अबाउट टू कमिट सुसाइड। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है ना ऐसा प्रतीत ना हो कि ये सुसाइड करने वाली हो। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और यहाँ केजिया कैरी माई टी कप, यानी टी कप को जो है वापस ले जाओ, टू द टेबल, टेबल की तरफ सावधानी से। ही वॉज सो बिग, और वह इतना बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned, और यहाँ तक कि वह इतना बड़ा था कि उसके हाथ जो थे, उसके गर्दन जो थे, और ख़ास तौर पे उसके मुंह जो थे जब वह जम्हाई लिया करते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलॉन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जियांट, और जब वह अपने पापा के बारे में सोचती थी तो अकेले तो लगता था वह एक विशाल काय के बारे में सोच रही हो, राक्षस के बारे में, दैत्य के बारे में, कि कोई एक विशाल काय जो है दानव जैसे उसके सामने खड़ा हो। मतलब कहने का मतलब क्या, कि वो हमेशा इतना ज्यादा डरी हुई होती थी कि कोई क्या बोलते, कुछ कहा नहीं जा सकता, इतना बुरा कंडीशन उसका था। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब संडे का दिन आया, अब संडे का आफ्टरनून का टाइम था, दोपहर का टाइम था, और ग्रैंड मदर जो थी, इट मीन दादी उसको क्या करती है, वह नीचे भेज दी ड्राइंग रूम की तरफ। क्या करने के लिए, एक बातचीत, अच्छा से बातचीत करने के लिए जो है फादर और मदर के साथ। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्टेज आउट ऑन द सोफा। लेकिन लिटिल गर्ल जो है हमेशा क्या फाउंड करती थी, यानी जब भी वो ड्राइंग रूम जाती थी तो उसको क्या मिलता था, माँ जो है वो पढ़ रही होती थी और पिताजी जो है मस्त सोखे पे फैले हुए होते थे, इट मीन्स लेटे हुए होते थे। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और पिताजी के क्या होता था, चेहरे पे रुमाल पड़ा हुआ होता था। हिज फेट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनके पैर जो होते थे वह जो है वह जो सबसे अच्छा कुशन जो था उस पे होता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वह क्या गहरी नींद में सो रहे होते थे और खराटा लेते हुए। तो यहाँ पे जो है वो अपने पापा के बारे में वो बता रही है कि जब कभी वो ड्राइंग रूम में जाया करती थी तो पापा उसको जो है वो सोते हुए दिखाई देते, और माँ जो है वह जो है वो पढ़ती दिखाई देती थी। सी सैट ऑन अ स्टूल, और वह जो है वो स्टूल पे बैठ गई। ग्रेवली वॉच्ड हिम
until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. और वह गंभीरता से उन्हें देखती थी तब तक कि जब तक वो जग नहीं गए, और जब तक वह क्या जगे नहीं और फैले नहीं, इनमें उठ नहीं जाते। एंड आज द टाइम, और जब तक वो पूछे नहीं समय को, देन लुक्ड एट हर, तब वह उस पे वह जब तक देखे नहीं, यानी तब जो है उस पे जो है देखे और टाइम ना पूछे तब तक। डोंट स्टार सो केजिया, और डोंट स्टार ऐसे मत ताको केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल, और तुम कैसा दिखती हो, तुम जस्ट एक छोटे से ब्राउन कलर के उल्लू की तरह दिखती हो। अब वहाँ पे वो पिताजी का वो रिप्लाई था। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, एक दिन की बात है जब वह जो है उसको घर पे रहना था, पे रखा गया था ठंड की वजह से। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर डैड फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, तभी उसकी दादी माँ जो थी वह उसको बताई कि तुम्हारे पिताजी का बर्थडे जो है वो अगले हफ्ते था। अगले हफ्ते है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिंक कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और वह सलाह दी कि तुम्हें उसे क्या करना चाहिए, उसे एक पिन कुशन एक बनानी चाहिए, किस क्या चीज़ के लिए, उसके एक गिफ्ट के लिए, और वह जो है एक सुंदर सा टुकड़ा हो येलो सिल्क का, इट मीन येलो कलर के सिल्क का जो है वह सुंदर से टुकड़े का यूज़ करके उसके गिफ्ट के लिए, उपहार के लिए जो है एक कुशन, पिन कुशन को तैयार करना चाहिए। 5 नंबर, लेबोरसली, और पूरी मेहनत से, विद अ डबल कॉटन, और एक डबल कॉटन के साथ, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स बट वाट टू किल इट विथ। अब लिटिल गर्ल, छोटी लड़की जो थी, वो 3 साइड को अच्छे से सिलाई कर दी, लेकिन अब बारी थी आखिरकार, अब इसमें भरे तो भरे क्या। अब कुशन बनाना है तो क्या, वह जस्ट लाइक एक तकिए की तरह होता है, तो कुशन जो है तो उसमें क्या, अब तो उसमें कुछ फिल करना होगा, तब तो वो उठा हुआ रहेगा। तो अब जो है अब उसके मन में तभी आता है, एक सवाल उठता है कि आखिरकार हम भरे तो अब भरे क्या इसमें, 3 साइड तो सिलाई कर चुकी थी वो। दैट वॉज द क्वेश्चन, और वह सवाल था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, अब ग्रैंड मदर जो थी जस्ट गार्डन में बाहर गई हुई थी। एंड सी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वह क्या करती है, अब ग्रैंड मदर तो बाहर गार्डन में गई हुई थी दादी उसकी, अब वह जो है भटकी थी मदर्स के बेडरूम में, कुछ ना कुछ क्या, कोई फटे पुराने कपड़े खोजने के लिए। ऑन द बेड टेबल, और जस्ट बेड टेबल पर, सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी सेट्स ऑफ फाइन पेपर, और तभी जो है एक बहुत सारे जो है उसको सीट्स मिलते हैं अच्छे खासे पेपर के। गैदर दैम अप, टॉर दैम इनटू टाइनी पीसेस, और उसको क्या किए, वो क्या करती है, उसको इकट्ठा कर ली और उसके बाद उसको फाड़ दी। एंड इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में वो फाड़ देती है। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, इसलिए अनजाने में कोई भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कहीं पे भी कुछ भी हड़बड़ी में काम करो तो गड़बड़ हो जाएगा। अब वो जो पेपर उठाई थी, डायरेक्ट ढेर उठाई, सब पेपर वो फाड़ दी, जितना इंपॉर्टेंट पेपर था सब गया। अब फाड़ तो दी उस टाइम पे, अब उसके बाद एंड स्टफ्ड हर केस देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और उसको वह जो कुशन बना रही थी तब उसमें उसको भर दी और चौथा साइड को भी मस्त सिलाई कर दी। अब वह सोची मेरा कुशन तो तैयार हो गया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, तभी उसी रात एक कोलाहल शोरगुल जो है घर पे चल रहा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पॉट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्यों शोरगुल चल रहा था, क्योंकि फादर का जो एक महान स्पीच भाषण लिखा हुआ था क्या जी के लिए, पॉट अथॉरिटी के लिए, हैड बीन लॉस्ट, वह खो चुका था। रूम्स वर सर्च, अब रूम को तलाश किया गया था। सर्वेंट्स क्वेश्चन, इट में नौकरों से भी पूछताछ की गई थी। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंततः माँ जो थी वो केजिया के कमरे में आ गई। केजिया आई सपोज यू डिडंट सी, यानी केजिया मैं सपोज करती हूँ कि सपोज
यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम? क्या तुमने जो है कोई कुछ भी पेपर को नहीं देखा हमारे रूम में जो पड़ा था? ओ यस सी सैड, हाँ मैं तो देखी थी। आई टॉट देम अप फॉर माई सरप्राइज, और मैंने उसको सारे केकर को फाड़ दिया सरप्राइज के लिए। वॉट स्क्रीम्ड मदर, तभी मदर जो है वो चिल्लाई, क्या फाड़ दी तुम? आखिरकार काहे? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, और डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुरंत जो है चलो मेरे पास आओ यहाँ पे जस्ट डाइनिंग रूम में। और तभी 6 नंबर एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेशिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और वह जो उसको खींच कर जो है कहाँ ले आया गया, जहाँ पे उसके पिताजी जो थे इधर उधर बस कदम बढ़ा रहे थे। हैंड बिहाइंड हिज बैक, टहल रहे थे वहीं पे इधर उधर अपने हाथों को पीछे बांध कर खड़े होकर बांधे हुए वो टहलते हैं। वेल ही सेड शार्पली, अच्छा, ओ वह जो है शार्पली कहे। मदर एक्सप्लेन, और मदर तभी जो एक्सप्लेन की। ही हैज स्टॉप्ड एंड स्टैर्ड एट द चाइल्ड, वह रुके और जो है ताके उस बच्चे पे, उस बच्ची पे, उस लड़की पे नजर गड़ाए अपने। डिड यू डू डैट, क्या तुमने वह किया है? ना ना ना, नो नो, सी विस्पर्ड, तभी वह फुसफुसाई, नहीं 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 हम नहीं किए। अब बेचारी डर के मारे और उसकी बोलती बंद। मदर गो आउट टू हर रूम, अब माँ जो है वह उसके कमरे की तरफ जाती है। एंड फेस डाउन द डैम्ड थिंग, और जितना भी वो टुकड़ा उकड़ा जो भरा हुआ था उसका सब जो है बेकार पड़े चीज़ों को लेकर आई। सी डैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, सी देखो, डैट द चाइल्ड सब पुट टू बेड दिस स्टैंड, यानी यह जो है बेड पे तुरंत जो उसको रख देती है कि देखो यही इसकी करामत है। और अब इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे हुए स्टोरी के एक्सप्लेनेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।